अच्छा, हम आपको जेपी नड्डा के घर के बाहर लेकर के चलते हैं। शोएब रजा हमारे साथी वहां पर मौजूद है। शोएब, बताइएगा जरा क्या क्या कुछ गहमा गहमी है वहां पर, किसके आने की बात अभी कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए सौरभ जी, लगातार 3 बजे से हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वसुंधरा राजे का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। उससे पहले जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनका बाकायदा यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। हमारी जो बातचीत हुई अंदर जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं और योगी आदित्यनाथ से की सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। तो 6:30 बजे तो वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई और रात 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन लगातार जो सबसे ज्यादा नजरें हैं वो इस बात पर है कि वसुंधरा राजे से किस वक्त मुलाकात होगी, क्योंकि लगातार जो टाइमिंग है 3:30 बजे, फिर 5 बजे और अब ये कहा जा रहा है कि शायद 7 बजे तक वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच सकती है। हालांकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि दिन के वक्त वसुंधरा राजे की बातचीत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा उनसे हुई फोन पर, लेकिन उनकी तरफ से जेपी नड्डा की तरफ से ये बात मानी भी गई, जो जानकारी मिली कि हाँ बातचीत हुई, लेकिन टाइम को लेकर के किस वक्त मुलाकात होनी है ये तमाम चीज़ें का जिक्र नहीं किया गया। जानकारी यह भी मिल रही है आवाज से कि जो लिस्ट बनती है उसमें चूंकि हमने जिस तरह से बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बाकायदा नाम लिखा हुआ है कि 6:30 बजे, वक्त लिखा हुआ है कि 6:30 बजे वो यहाँ पर आएंगे कुछ देर के बाद। लेकिन चाहे रेणुका सिंह की बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ की नेता है, वो यहाँ पर जब आई थी तो उनका कोई लिस्ट में नाम नहीं था। उनकी बातचीत हुई और वो मिलने मुलाकात करने के लिए आ गए। इसी तरह से वसुंधरा राजे को लेकर भी यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद अब कुछ देर के बाद ही सही लेकिन वो यहाँ पर आएगी। हालांकि वो अभी सुबह से ही लगातार अपने आवास पर है और कुछ देर पहले जो ट्वीट उनका आया है उसके लिहाज से अब ये माना जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की उनकी तरफ से तारीफ की गई और आज जो सम्मान समारोह हुआ संसद भवन में वहाँ पर जिस तरह से ट्वीट किया गया उसको लेकर, तो जो ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नाराजगी है और तमाम जो चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये लगातार बात भी हो रही है कि वक्त मिलते ही वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचेगी और यहाँ पर जो भी आगे की चीजें हैं उनको लेकर डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। तो अभी इंतजार ही हो रहा है और दोपहर से समय तालिका में योगी आदित्यनाथ का नाम तो दर्ज है, वसुंधरा राजे का जो है अभी तक दर्ज नहीं है। और सुबह की संसदीय दल की मुलाकात की तस्वीरें जो हैं, वीडियो शाम को वसुंधरा राजे शेयर कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत में सबकी जीत है। देवेंद्र, और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात नहीं है। ट्वीट वाले मामले की अगर बात करें तो दूसरी चीज़ की शेड्यूल में सौरभ नाम नहीं होना, हम सभी जानते हैं कि इस तरह के वीआईपीज होते हैं तो इनका शेड्यूल 24 घंटे पहले आमतौर पे जो सिक्योरिटी को दिया जाता है वो लिस्टेड बाहर होगी। सौरभ जो बता रहे हैं निश्चित तौर पे बाहर जो सिक्योरिटी पर्सन के लोग हैं वो ये बता रहे होंगे। अंदर खाने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए उसमें बहुत किसी शेड्यूल की जरूरत नहीं है। इतना ज़रूर है कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना कार्यक्रम बहुत सारा पहले से लगा होगा। दूसरी बात कि वसुंधरा राजे को अभी बुलाना उनको अच्छा समीचीन नहीं लग रहा होगा, बेहतर नहीं लग रहा होगा। ये भी संभावना है कि वो चाह रहे होंगे कि मीडिया की चकाचौंध में क्यों बुलाना, ये बात और ज़्यादा फैलेगी क्योंकि पार्टी के लिए किरकिरी वाली स्थिति है। पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा चले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता ये मान रहे हैं कि ये मीडिया का मसाला है, तो उस तरह की, जबकि हकीकत कुछ और है, तो उस तरह की चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने का मौका देना ये भी पार्टी नहीं चाह रही होगी। संभव है कि जेपी नड्डा इस वजह से भी टाल रहे हो। एक चीज और देवेंद्र, क्या आपके सोर्सेस के जरिए कोई ऐसी बात सामने आई कि इस बार तीनों राज्यों में या राजस्थान में सिर्फ किसी डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले पर भी काम हो रहा है? अभी से थोड़ी देर पहले किसी बड़े नेता से बातचीत हुई थी सौरभ, लेकिन इस पर कुछ भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से इनकार किया। उसमें सिर्फ हमें ये जानकारी मिली कि कल केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे। इसके अलावा पार्टी का अपना रोड मैप क्या है इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन तय मानिए कि अगर नए चेहरे को दिया जाएगा तो ख़ास तौर पे तब जब आप सिर्फ पॉलिटिकल कंपल्सन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इनफैक्ट आप दूसरे शब्दों में कहें कि पॉलिटिकल कंपल्सन का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं। अगर अदरवाइज पॉलिटिकल कंपल्सन का ध्यान रखना होता तो वसुंधरा तो बहुत स्वाभाविक चॉइस हो सकती थी पॉलिटिकली अगर देखें तो, लेकिन पार्टी उससे आगे का सोच रही है और उस लिहाज से अगर किसी नए चेहरे को आगे लाया जाएगा तो बहुत संभावना इस बात की रहेगी कि क्षेत्र का इक्वेशन ध्यान में रखने के लिए, कास्ट का इक्वेशन ध्यान में रखने के लिए डिप्टी सीएम भी दिया जाए हर एक राज्य में।